इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो इसमें एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो अपने आप होना नहीं चाहती रिएक्शन, तो जो अपने आप नहीं होना चाहती उसको करवाया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अपने आप होना नहीं चाहती उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो अपने आप नहीं होना चाहता उसके साथ क्या किया जाता है, उसको करंट लगाया जाता है बाहर से कि तू होता कैसे नहीं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है और जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही उसको करवाया जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज मेड टू अकर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी in electrolytic cell. Hence, the result is electrical energy gets converted to chemical energy. For example, electrolysis of water. आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि वाटर में से करंट पास कर देते हैं तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कपल्ड टू एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा होता है, जो हमको एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, जो हम नॉर्मली रिमोट में डालते हैं, वो आपको देता है इलेक्ट्रिसिटी। इसको यहाँ पे किसके साथ लगा दिया, ये इलेक्ट्रोलिटिक, देखो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो जैसे चाहे, तो इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो। ये इसका एनोड होता है ना, लेफ्ट में एनोड ड्रॉ करते हैं, राइट में कैथोड ड्रॉ करते हैं। एनोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे एक बैटरी की तरह ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है ना। तो ये डेनियल सेल है, जिंक यहाँ पे एनोड होता है, कॉपर यहाँ पे कैथोड होता है। सो दिस इज अ बैटरी। ओके, व्हाट विल, नीचे वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। What will be polarity of electrodes A and B in the electrolytic cell? A और B की पोलैरिटी क्या होगी, ये पूछा गया है। ओके, तो देखो एनोड यहाँ नेगेटिव होता है ना, तो क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट विल बी पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स A and B in the electrolytic cell। ये जो नीचे इलेक्ट्रोलिटिक सेल ड्रॉ किया गया है इसमें दिस इज इलेक्ट्रोड ए, दिस इज इलेक्ट्रोड बी, इसकी पोलैरिटी क्या होगी ये पूछा है, विच इज पॉजिटिव विच इज नेगेटिव। तो देखो सिंपल बात है, यहाँ पे दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर ऊपर ये तो नीचे भी यही होगा ना, ये नेगेटिव होगा, सिंपल बात है ना। ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, उल्टा थोड़ी ना हो सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ही रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ रहेगा, ठीक है। तो सिंपल आंसर आ गया, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी और बात समझाना चाहता हूं। देखो एनोड की डेफिनेशन होती है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। ये ना पॉइंट कंफ्यूजन वाला होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ। एनोड की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये नहीं बोलोगे कि एनोड नेगेटिव होता है या एनोड पॉजिटिव होता है, आप पोलैरिटी नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, इट इज इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। अब उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है। अगर तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है, अगर तो वो इलेक्ट्रो केमिकल सेल में तो वो नेगेटिव होता है एनोड, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है तो वो पॉजिटिव होता है।
पोलैरिटी बदल जाती है। आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स देखो, एनोड सप्लाई करता है। ऊपर देखो आप, जिंक प्लेट एनोड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हम पढ़ चुके हैं, वो तो हमको समझ में आता है। जिंक इज एनोड। एनोड क्या करता है? ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर ही जाएंगे ना, बाहर जाएंगे तो यहाँ इस तरफ आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या है? कैथोड है। कैथोड का मतलब वहां रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे ना। दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। और आप फिजिक्स में भी देख सकते हो, देखो ये बैटरी ऐसे होती है ना, बैटरी में आप करंट ऐसे मार करते हो ना, करंट करंट ऐसे मार करते हो फिजिक्स में आप। करंट इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ओके, नाउ नीचे देखते हैं। अब इसको मिल गए इलेक्ट्रॉन, देखो इसको मिल गए ना इलेक्ट्रॉन। इस टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसकी क्या हो रही होगी? रिडक्शन। और यहां से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो इसकी क्या हो रही होगी? ऑक्सीडेशन। तो जहां ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? एनोड। तो यहाँ का एनोड ये है, यहाँ का ये कैथोड है। डिफरेंस समझ में आया? ऊपर वाले का एनोड नीचे वाले के कैथोड के साथ जुड़ा है। दोनों की पोलैरिटी सेम है। इसका एनोड नेगेटिव है, इसका कैथोड नेगेटिव है। यहाँ पे इसका एनोड पॉजिटिव है, ऊपर उसका कैथोड पॉजिटिव है। समझ में आ गई बात है? एनोड की पोलैरिटी दोनों में डिफरेंट है, कैथोड की पोलैरिटी दोनों में डिफरेंट है, बट दोनों जगह एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। ये ध्यान रखना पार्ट, ठीक है। चलो, हालांकि इतना डिटेल हमसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछी थी, पर हमको ये पता होनी चाहिए। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि एक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा सप्लाई कर रहा है, इसलिए पोलैरिटी बदल गई। ठीक है ना, एक सप्लाई कर रहा है। ये ना, जब फिजिक्स में आप किरचॉफ लॉ वगैरह के क्वेश्चन करोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी उसके क्वेश्चन जब करोगे आप। एक मैं आपको बताऊं, ये क्लैरिटी कहाँ जाके आएगी आपको ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, दो बैटरीज वाले। एक बैटरी ऐसे लगा दी, एक बैटरी ऐसे लगा दी, बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। एक बैटरी 2 वोल्ट की, एक बैटरी 5 वोल्ट की, फिर करंट फ्लो करे जा रहा है। इस तरह के जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको क्लैरिटी आएगी इसमें। अब इसमें क्या होगा ना, एक सेल को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, एक सप्लाई कर रहा है। ये सप्लाई करेगा, इसमें ये 5 वोल्ट वाला सप्लाई करेगा, इसको मिलेगी, ये गेन करेगा। तो दिस केमिस्ट्री में दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सप्लाई कर रहा है। तो देखो, पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन तो सेम होगी। आप सर्किट सबके अनुसार नहीं चल सकता। मतलब ये बैटरी तो, आप सिर्फ इस बैटरी की बात सुनो, ये बैटरी बोलती है कि करंट को ऐसे फ्लो कराओ, ये बैटरी क्या बोलती है? करंट को ऐसे फ्लो कराओ। अब सर्किट तो सबके कंबाइंड एफर्ट से चलता है। सर्किट तो पूरी पावर मिला जुला के जहां चलेगा वहां चलेगा। तो वो कंबाइंड एफर्ट क्या है कि वो इस तरफ ही मूव करेगा। तो इसको अपनी हार माननी पड़ेगी, इसको मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो उसके कारण ना पोलैरिटी डिसाइड होती है। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो कॉमन ही रहेगा ना, दिस एंड इज पॉजिटिव, दिस एंड इज नेगेटिव। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि व्हाई इट इज गेटिंग डिफरेंट, कि एक में एनोड पॉजिटिव है, एक में एनोड नेगेटिव है, इसका आंसर मैं ये बता रहा हूँ बिकॉज एक सप्लाई कर रहा है करंट, एक करंट एक्सेप्ट कर रहा है। इसका आंसर है। पर इस बात को समझना, जब आप क्वेश्चन फिजिक्स करोगे तभी आएगी। इस बात की फील अभी उतना आना, आई अंडरस्टैंड की नहीं आ रही, तो ठीक है ना। तो मैं फिर से बात रिपीट करता हूं, एनोड, लोन याद रखो, लोन शब्द याद रखो। लोन किसके लिए है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, एनोड वहां नेगेटिव होता है। एनोड की डेफिनेशन होती है हमेशा जहां ऑक्सीडेशन हो। एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है। ओके, इतनी बात याद रखो, हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखता हूं। A galvanic cell has electrical potential of 1.1 वोल्ट। गैल्वेनिक सेल कौन सा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल कहते हैं। उसका पोटेंशियल दिया। इफ एन अपोजिंग पोटेंशियल, अच्छा चलो एक गैल्वेनिक सेल हम लगा लेते हैं। दिस इज ए गैल्वेनिक सेल, इसका
जो सेल पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट है। इफ एन अपोजिंग पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट इज अप्लाइड टू दिस सेल, इस सेल को अपोज करता हुआ एक और पोटेंशियल लगा दिया आपने, 1.1 वोल्ट का ही लगा दिया। व्हाट विल हैपन टू द सेल रिएक्शन एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल? तो इस सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उन रिएक्शंस का क्या होगा, और करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। सिंपल फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने 1.1 वोल्ट लगा दिया, यहाँ पे भी 1.1 वोल्ट लगा दिया, करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि नेट वोल्टेज आपने जीरो लगा दी। तो करंट जीरो होगा तो मतलब कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगी। जैसे ये देखो ऊपर ये सेल है, इसी सेल को देख लेते हैं आप। ये जो ऊपर सेल लगा है, ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगा, गैल्वेनिक सेल ही है, स्पेसिफिक बोले तो डेनियल सेल है। तो ऊपर जो सेल है उसकी रिएक्शन क्या है, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बिकम्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यही रिएक्शन हो रही है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो रिएक्शन में मतलब क्या आ रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं हो रहे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रुक गया, बिकॉज आपने ऑपोजिट पोटेंशियल सेम मैग्नीट्यूड का लगा दिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर नहीं होंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर रिएक्शन नहीं होगी तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन स्पीशीज की है उतनी ही रहेगी, जितनी कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी रहेगी, जितनी जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही रहेगी। नहीं, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ भी नहीं होगा रिएक्शन का, रिएक्शन का कुछ, रिएक्शन चार्ज ही नहीं फ्लो कर रहे तो ना तो कुछ सॉल्ट ब्रिज करेगा ना कुछ करेगा। ठीक है। If external and equal voltage opposite to electric potential of galvanic cell is applied, then current flow stops. If there is no net movement of charges, concentration of all the species become constant. Reaction ही नहीं हो रही कोई। Next, consider the given figure and answer the following questions. तो डायग्राम देख के आपको क्वेश्चंस बताने। Cell A has E cell of 2 volt and cell B has E cell of 1.1 volt. Which of the two cells, A or B, will act as electrolytic cell? Write the reactions in cell A. Okay. हमको दो सेल दिए, सेल A और सेल B। सेल A का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है ना, और B का 1.1 वोल्ट। लिख दे यहाँ पे 2 वोल्ट और ये 1.1 वोल्ट। थोड़ा एक बार ना यहाँ फिजिक्स वाली डायग्राम भी साथ साथ बना लेते हैं। ये ऐसे बनेगा ना, एनोड नेगेटिव होता है, ऊपर इलेक्ट्रो। अच्छा पहले तो ये बताओ, नहीं ऐसे नहीं बनाना चाहिए था मुझे। पहले तो ये बताओ इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा, कौन इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह? ऊपर वाला इलेक्ट्रोलिटिक करेगा ना, ऊपर वाला इलेक्ट्रोकेमिकल, यस, ऊपर वाला इलेक्ट्रोकेमिकल करेगा क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है, इसको मिलेगा तो ये इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है ना, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलो एक बात तो पता चल गई। सेल बी हैड लोअर वैल्यू ऑफ ई सेल, दस करंट इज पुश्ड इनटू सेल बी, इसके अंदर पुश किया जाएगा, है ना, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ऊपर वाला इलेक्ट्रोकेमिकल। अब हम ड्रॉ कर लें, फिर ऊपर ऐसे बनेगा 2 वोल्ट, दिस इज 1.1 वोल्ट, दिस इज ए, दिस इज बी, है ना। तो और क्या पूछा उसने, एक तो हमने बता दिया, राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शंस इन सेल ए। सेल ए की रिएक्शंस लिखनी है, तो सेल ए में क्या होगा देखो। अब ये क्या होता है, एनोड, और ये कैथोड, ऐसे ही होता है ना। तो एनोड की रिएक्शंस लिख सकते हो। Cell A supplies the current, thus act as electrochemical cell. When cell A act as electrochemical cell, following reactions occurs. Anode पे क्या हो रहा है, जिंक
ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक की ऑक्सीडेशन दिखा दी, कैथोड पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो कॉपर की रिडक्शन दिखा दी। क्लियर होगी बात? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सारा आंसर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, इफ cell A has E cell of 0.5 volt and cell B has E cell of 1.1 volt, then what will be reactions at anode and cathode? Okay, अब उल्टा कर दिया। अब वो क्या बोल रहा है ना कि सेल A का पोटेंशियल कितना कर दो 0.5 वोल्ट और सेल B का 1.1 वोल्ट। अब क्या है, पहले तो करंट ऐसे जा रहा था, करंट ऐसे आई, अब करंट कैसे जाएगा, उल्टा चला जाएगा। तो अब क्या होगा, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल। ये सप्लाई कर, जो सप्लाई करता है इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, जिसको किया जाता है सप्लाई वो इलेक्ट्रोलिटिक होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक। तो जो भी रिएक्शन हो रही है वो रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे था, पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे थे, जिंक एनोड था ऐसे आ रहे थे। अब क्या है, उसको सप्लाई हो जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। तो जिंक को सप्लाई हो रहा है तो इधर से आएंगे, कॉपर सप्लाई करेगा और जिंक को सप्लाई होंगे, तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखें, सेल की पोलैरिटी नहीं बदलने वाली, एनोड और कैथोड बदलेगा। यहां पे पहले ये क्या था, एनोड, अब ये कैथोड हो जाएगा। ये पहले भी नेगेटिव था, अब भी नेगेटिव। समझ में आई बात है? यहां देखो, यहां देख सकते हो आप, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, है ना, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव। और पोलैरिटी तो नहीं बदली ना, देखो पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, पर हाँ डायरेक्शन बदल गया फ्लो ऑफ करंट का। सिर्फ ए पे फोकस करो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ऐसे जाएगा ना, जो मैंने करंट दिखाया ऊपर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो उससे ऑपोजिट जाता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहाँ पे इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं तो दिस इज एनोड, नेगेटिव इज एनोड। अब क्या है, अब उल्टा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो इस टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, सो नाउ दिस इज कैथोड, कैथोड इज नेगेटिव। यहाँ पे एनोड नेगेटिव था, यहाँ कैथोड नेगेटिव था, तो सेल की पोलैरिटी नहीं बदली बट एनोड और कैथोड रिवर्स हो गए। क्लियर बात? बताते हैं। तो सेल ए had lower value of E cell, thus current is pushed into cell A और वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा। सेल B करंट सप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। तो रिएक्शंस क्या होंगी, जो ऊपर रिएक्शन हो रही है उससे उल्टा हो जाएगा। अब कैथोड था वो एनोड बन जाएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है कॉपर की, कैथोड पे जिंक की रिडक्शन हो जाएगी। ऊपर वाले बस रिएक्शन रिवर्स कर देने आप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन से हम कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कब काम करेगा, जब उसके ऊपर उससे भी ज्यादा वोल्टेज लगा दिया जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज 1 पॉइंट, ऊपर वाला एग्जाम्पल, दिस इज 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, आपको करंट देता है। अगर आपने उसके ऊपर ऐसी बैटरी लगा दी जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, तो उसको मान लो 2 वोल्ट, तो उसको करंट लेना पड़ेगा। जितनी उसकी पावर है उससे ज्यादा वाली बैटरी लगा दोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को करंट लेना पड़ेगा, और अगर वो करंट लेता तो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ई सेल इज ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल। उसकी अपोजिंग वोल्टेज सेल की वोल्टेज से भी ज्यादा लगा दोगे तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा।